ऑपरेशन गज़ब लिल हक में 331 अफगान तालिबान हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 500 से ज़ायद अफगान तालिबान जख्मी हुए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक की तफसील जारी कर दी। एक्स पर पैगाम में लिखा कि पाक फौज ने दुश्मन की 104 चेक पोस्टें तबाह कर दी। 22 अफगान चेक पोस्टों पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस ने कब्जा कर लिया। अफगान तालिबान के 163 टैंक और अस्करी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया। पाक फ़ज़ाइया ने अफगानिस्तान भर में 37 मकामात पर कामयाब फ़ज़ाई हमले किए। अफगान तालिबान रजीम की जारहियत के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में तालिबान के ठिकाने और फौजी तनसीबात मलियामेट। जारहियत के खिलाफ जवाबी हमलों में अफगान तालिबान की पोस्टें, ठिकाने और कैंप्स तबाह कर दिए गए। न्यू अफगान 8 पोस्ट पर कब्जा करके धमाके से उड़ा दी। दुश्मन फरार होने पर मजबूर। पाक फौज ने जोइबा सेक्टर में डेल्टा और अफगान गाल्फ पोस्ट को भी तबाह कर दिया। अफगान तालिबान की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान का फौजी आरियाना कॉम्प्लेक्स और दुबगई चेक पोस्ट नीस्तो नाबूद कर दी गई। खैबर पोस्ट और उमारी कैंप नोशकी सेक्टर में अफगान पोस्ट इबरत का निशान बन गया। कार्रवाई के दौरान अफगान पुलिस हेडक्वार्टर और जाकिर खैल पोस्ट भी मलियामेट गुलाम खान सेक्टर में चौकी को निशाना बनाया गया, जिसके बाद आग भड़क उठी। कला सैफुल्ला सेक्टर में अफगान तालिबान की आला जिरगा थाना पोस्ट मलियामेट। कला सैफुल्ला सेक्टर में दहशतगर्दों की तश्कील की दरअंदाजी नाकाम बना दी गई। मौसर जवाबी कार्रवाई में मुतादिद दहशतगर्द मारे गए। पाक फ़ज़ाइया की नंगरहार में कार्रवाई में अफगान तालिबान का ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स तबाह। बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। अहदाफ के हसूल तक ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी रहेगा। DGI-SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि दुश्मन से लड़ते हुए 12 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। 27 जवान जख्मी और 1 लापता है। अफगान तालिबान रजीम ने 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर हमला किया। तमाम मकामात पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। पाक फौज की मुंह तोड़ और भरपूर कार्रवाई से तालिबान और खारिज भाग गए। पाकिस्तान ने काबुल, कंधार, पक्तिका, नंगरहार में अहदाफ को निशाना बनाया। होस्ट और पक्तिका में भी अहदाफ को दुरुस्तगी से तबाह किया गया। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाले ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान रजीम के कोर हेडक्वार्टर्स को तबाह कर दिया गया। दुश्मन के ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स, बटालियन हेडक्वार्टर्स को भी मलियामेट कर दिया गया। सेक्टर हेडक्वार्टर्स और एम्यूनेशन डिपोज, लॉजिस्टिक बेसिस को भी उड़ा दिया गया। दहशतगर्दों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली पनागाहों का नामो निशान भी मिटा दिया। हमारे अहदाफ अफगान तालिबान रजीम और खारिज के ठिकाने पे अफगान आबादियों को निशाना नहीं बनाया गया। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अच्छा कर रहा है, मुदाखलत नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का पाक अफगान जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। कहा कि पाकिस्तान बहुत ही शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा है। मेरे पाकिस्तान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। सदर ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ। बोले, पाकिस्तान के पास 2 ऐसी शख्सियात हैं जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूँ। पाकिस्तान के पास एक अजीम वज़ीर आज़म और एक अजीम जर्नल है। हकानी साहिब, हमारे दुश्मन को बेशक अपने घर बसाएं, मगर दुश्मन का किरदार अदा ना करें। अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम में कहा, हकानी साहिब, आपकी माजी की जंगों में पाकिस्तान आपके साथ खड़ा था। हकानी साहिब, आपके ख़ानदानों की दहाइयों तक हमने मेहमान नवाजी की। लाखों अफगानी अभी भी पाक सरजमीन पर पनाह गुज़ीन हैं। सोवियत यूनियन के खिलाफ हमने मिलकर जंग लड़ी। आपका और हमारा एक ही हदफ है और ये हदफ आपको और हमें अमेरिका ने दिया था। अमेरिका का इल्ज़ाम रहा कि हम हकानी नेटवर्क के सहूलतकार हैं। हमसे आपका पता पूछा जाता, कुछ याद है आपको? हम पर आपकी सहूलतकारी का इल्ज़ाम सच था या झूठ? आप ही दुनिया को बता दें। दरख्वास्त की थी, हमारे दुश्मनों की अनात न करें। आपने रकम मांगी, हमने वो भी देने को तैयार थे, मगर जमानत कोई नहीं थी। अफगान सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन का अफगान डिफेक्टिव हुकाम से दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सरबरा EU खारजा पॉलिसी काया क्लॉस का पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात का मुतालबा। जनूबी एशिया में बढ़ती हुई तशद्दुद की लहर पर तशवीश का भी इजहार किया।
खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खारिज के बुज़दिलाना हमले नाकाम। पेशावर में दहशतगर्दों ने पुलिस स्टेशन और चौकी को निशाना बनाने की कोशिश की। 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक पहला हमला थाना बुधबीर पर किया गया, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। दूसरा हमला थाना मत्ती की सराखोरा चौकी पर किया गया। दस्ती बम हमले में एक पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जख्मी हुए। चौकी में जिरगा जारी था कि हमला हो गया। बन्नू में कंगर पुलिस चौकी पर भी दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार। कराची के इलाके सोहराब घोट में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। पुलिस हुकाम के मुताबिक 20 से जायद गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की भारी नफरी ने सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। उधर दरखशा पुलिस ने भी 4 गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों को हिरासत में ले लिया। ईरान के साथ मुज़ाकरात से खुश नहीं, अमरीकी सदर ने वाज़ेह कर दिया। टेक्सास में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान का मुज़ाकरात में आगे ना बढ़ना अफसोसनाक है। ईरान को किसी भी सतह पर यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। ईरान चाहता है वो कम सतह पर यूरेनियम अफजूदा करे। तेल की मौजूदगी में ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की ज़रूरत नहीं। ईरान के खिलाफ फौजी ताकत इस्तेमाल नहीं करना चाहते, लेकिन बाज़ औक़ात ये ज़रूरी हो जाता है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में इजाफा। अमेरिका का सिफारती अमले को इसराइल से फौरी इनखला का हुक्म। इसराइल में अमेरिकी सफीर माइक हकाबी ने कहा वो आज ही इसराइल से रवाना हो जाएंगे। उधर इटली ने अपने शहरियों को फौरी ईरान छोड़ने की हिदायत कर दी। बरतानिया ने ईरान में अपना सिफारत खाना बंद कर दिया। फ्रांस, कनाडा समेत कई ममालिक ने अपने शहरियों को इसराइल और ईरान के सफ़र से गुरेज की हिदायत कर दी। बोलीविया के दारुल हुकूमत लापास के करीब फौजी तैयारा हादसे का शिकार। 15 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए। फौजी तैयारा मुल्क के मरकजी बैंक के लिए नए करेंसी नोट लेकर सांता क्रूज से आ रहा था। शदीद बारिश और ख़राब मौसम के बायस लैंडिंग के दौरान तैयारा रनवे से फिसल गया। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि तैयारा रनवे से निकलकर करीबी शाहराह पर कई गाड़ियों से टकरा गया। डिफरेंट लोकेशंस में किया, जिसमें मिसाइल्स बेसिकली फायर हुए हैं। तो हो सकता है ये जहाज बम में या किस तरीके से किया है उन्होंने, किस एरिया से किया है। तो अब ये सवाल पैदा होता है कि इराक के ऊपर से कर गए हैं या सीरिया से कर गए हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसका पता चलेगा थोड़ी देर तक। ठीक है सर, साथ मौजूद रहेगा साबिक सफीर नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नजम साहब, हम जो अभी बात कर रहे थे कि एक्सपेक्टेड था कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, अगर नहीं होंगे तो अमेरिका की जानिब से हमला किया जाएगा, जिसका डर भी था, लेकिन इजराइल हमला कर देगा एक्सपेक्टेड नहीं था। आप क्या कहेंगे? लगता यह है कि इजराइल की मर्जी के मुताबिक ना जिनीवा में बात हुई है, ना ही उनको लगता है कि वियना में अगर हुआ तो उनकी मर्जी की बात होगी, क्योंकि न्यूक्लियर जो हिसाब किताब है उस पे अमेरिका का इंटरेस्ट है कि उस पे बात हो। जो मिसाइल प्रोग्राम है इसका ईरान का, जिसकी रेंज में आता है आपका हैफा भी आता है और तल अवीव भी आता है और बाकी जो चीजें जो बिल्कुल क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है, तो इजराइल का जो मकसद है वो ये है कि उनके वो जो मिसाइल प्रोग्राम है उन पे बात हो, उसकी एलिमिनेशन हो। तो पहली बात तो ये समझ में आ रही है कि ये घबराहट में या जल्दबाजी में या उनको समझ नहीं आई कि ये जो कुछ भी जिनीवा में हो रहा है या जो बातचीत हो रही है। हैरानी की बात यह है कि जब ये जेरल्ड फोर्ड आ रहा था या अब्राहम लिंकन आ रहा था, तो उस वक्त यानी नेतन्याहू साहब ये कह रहे थे कि जी अमेरिका को चाहिए कि हमला ना करे। और बाबा, आप कह रहे हैं अमेरिका को हमला ना करे, उधर से इतने आर्माडाज आ रहे हैं, वो किसके लिए आ रहे हैं? और उनके हमला करने से पहले ही, क्योंकि उन्होंने तो 2 हफ्ते का टाइम दिया था प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि यानी हम बातचीत पे बिलीव करते हैं। तो मुझे लगता यह है कि इसमें एक तो घबराहट और जल्दबाजी, और दूसरा ये है कि एक दरार सी नजर आई है